क्या होगा अगर आपको अचानक एक ऐसा रहस्य मिल जाए जो हजारों सालों से दुनिया से छुपाया गया हो? क्या होगा अगर कोई साधारण इंसान उस जगह पहुंच जाए जहां समय रुक जाता है, जहां हवा भी भय से कांपती है और जहां खजाने के हर रत्न में एक श्राप छुपा होता है? आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह है एक सच्चा अनुभव, एक ऐसी घटना जिससे जुड़ते ही किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। यह है कुबेर का छुपा हुआ खजाना और एक युवक आरव, जिसने अनजाने में वह रास्ता ढूंढ लिया जहां पहुंचने की कोशिश करते करते सदियों में लाखों लोग गायब हो चुके हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रेगिस्तान की रेत के नीचे आज भी अनगिनत राजाओं के खजाने छुपे हैं, लेकिन खजाने की खोज में मरने वालों की संख्या उससे भी अधिक है। आरव दिल्ली का एक 24 साल का लड़का था। न वह खजाना ढूंढने वाला था, न इतिहास का पंडित, बस एक साधारण सा ट्रैवल व्लॉगर जिसे अजीब कम झात जगहों पर घूमने का शौक था। एक दिन उसे अपने कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया, अगर सच का सामना करने की हिम्मत है तो बाड़मेर आओ, कुबेर का असली खजाना आज भी वही दफन है। पहले तो उसे लगा कि यह किसी फैन की शरारत है, लेकिन 2 दिन बाद उसी नाम से एक कॉरियर उसके घर पहुंचा। उसमें था एक फटा हुआ पुराना ताम्रपत्र, कॉपर मैन्युस्क्रिप्ट और एक हाथ से लिखा नोट, इसे पढ़ो मत, समझो, यह मार्ग सिर्फ बहादुरों के लिए है। ताम्रपत्र पर अजीब तरह की रेखाएं थी, जैसे कोई नक्शा हो, लेकिन किसी कोने में कोई स्थान का नाम नहीं था। आरव ने इसे बस एक कंटेंट आइडिया समझा और वहां जाने का फैसला किया, पर उसे पता नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अध्याय बन जाएगी। बाड़मेर पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। होटल के मालिक ने ताम्रपत्र देखकर कहा, साहब, यह मत छेड़ो, यह नक्शा नहीं, एक चेतावनी है। लेकिन आरव नहीं माना। वह ताम्रपत्र पर बनी रेखाओं को जीपीएस के साथ मिलाते हुए उस स्थान तक पहुंचा जहां सिर्फ रेत थी और रेत के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सो रहा था। जैसे ही उसने रेत हटाई, उसे पत्थर का एक चौकोर ब्लॉक मिला। उस पर खुदा था यक्ष द्वार और नीचे एक वाक्य, धन पाने से पहले अपने आप को खोना पड़ता है। पहली बार उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ी, मानो हवा भी उसे चेतावनी दे रही थी। लेकिन इंसानी जिज्ञासा अक्सर विनाश की पहली सीढ़ी होती है। रात के 11 बजे आरव ने ब्लॉक को हिलाने की कोशिश की, जो लगभग असंभव था। लेकिन जैसे ही उसने नक्शा उस पर रखा, पत्थर खुद ब खुद पीछे सरकने लगा, रेत नीचे की ओर धसकने लगी और एक अंधेरा मार्ग खुल गया। मार्ग इतना शांत था कि आरव को अपनी सांसों की आवाज भी ऊंची लगने लगी। छत से ठंडी हवा की हल्की सी लहर निकल रही थी। उसे लगा यह तो एक पुरानी सुरंग होगी, पर वह गलत था। सुरंग के भीतर जाते ही मोबाइल का नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद और टॉर्च की रोशनी अचानक बहुत कमजोर होने लगी। हवा भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। चलते चलते दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे, यक्ष, नाग, स्त्री रूप छायाएं और सबसे विचित्र, एक सोने के सिंहासन पर बैठे कुबेर, लेकिन उनकी आंखें मानो जिंदा हो। कुछ कदम आगे उसे फर्श पर एक बुजुर्ग आदमी का कंकाल मिला, जिसके पास वही ताम्रपत्र का दूसरा हिस्सा पड़ा था। एक पंक्ति उस पर उभरी थी, जो समय को छू ले वह कभी लौट नहीं सकता। आरव ने सोचा, यह जगह वास्तविक कैसे हो सकती है? रूह कांप उठी, पर वापस लौटने का रास्ता अब रेत से फिर भर चुका था। वह फंस चुका था। तभी सुरंग के अंत में एक अजीब रोशनी दिखी, जैसे दीवारें सोने की बनी हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, समय की अनुभूति कम होने लगी। उसे लगा जैसे वह सेकंड्स में मिनट और मिनटों में घंटे जी रहा हो, या शायद समय वहां अलग ही चल रहा था। अचानक उसने दीवार पर एक गहरी भारी आवाज सुनी, वापस जाओ। लेकिन आवाज इंसानी नहीं थी। वह आवाज मानो पत्थर खुद बोल रहा हो। अंततः वह उस विशाल कक्ष में पहुंचा, जिसके केंद्र में था सोने का एक गोल मंदिर जैसा ढांचा। उसके चारों तरफ करोड़ों रत्न ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों का महासागर हो। कमरे के केंद्र में एक सोने की मूर्ति, पर मूर्ति की आंखें उसकी हर हरकत को जैसे ट्रैक कर रही थी।
आरव ने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, फॉरबिडन। मानो कोई अदृश्य शक्ति किसी भी रिकॉर्डिंग को रोक रही हो। अचानक कक्ष की दीवारें धीमे धीमे हिलने लगी, मानो उनमें जीवन भर गया हो। रेत की तरह नहीं, सांप की तरह। एक ठंडी हवा चली, जिसमें एक धीमी फुसफुसाहट थी। धन सभी को चाहिए, पर कीमत कोई नहीं देता। आरव ने देखा, सोने की मूर्ति की आंखों से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही और कक्ष का तापमान तेजी से गिर रहा था। अचानक फर्श पर कदमों की आवाज गूंजी, पर वहां कोई था नहीं, सिर्फ उसकी सांस और अंधेरा। फिर वही आवाज। खजाने तक पहुंचने वाला पहले अपने भीतर के लालच को मारता है। आरव ने खुद से कहा, मैं यहां खजाने के लिए नहीं, सिर्फ इतिहास समझने आया हूं। जैसे ही उसने यह कहा, मूर्ति की रोशनी धीमी हो गई। कक्ष फिर स्थिर हो गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। खजाने के कक्ष से एक और सुरंग निकल रही थी। उसके ऊपर लिखा था, यक्षपथ, केवल सत्यवान के लिए। आरव ने सोचा, शायद इस रास्ते से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा, लेकिन वह गलत था। जैसे ही वह सुरंग में चला, दीवार पर उसके पीछे चलती छायाएं दिखाई देने लगी, कभी लंबी, कभी छोटी, मानो कई लोग उसके साथ चल रहे हों। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं, लेकिन छायाएं दीवार पर साफ दिख रही थी। आगे एक चट्टान पर खून से लिखा एक संदेश था, सत्य बोलो, वरना यही ठहर जाओगे हमेशा के लिए। कुछ कदम आगे अचानक जमीन टूटने लगी। नीचे एक गहरा काला कुआं, पर उसे बचाने के लिए एक चौकोर पत्थर अचानक ऊपर उठा, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। आरव ने धीरे से कहा, कौन है? पर सामने सिर्फ अंधेरा। फिर एक भारी आवाज, यह मार्ग उनका है जो लालच से मुक्त है। आरव ने घबराकर कहा, मुझे बस बाहर निकलना है। आवाज शांत हो गई और सुरंग आगे खुल गई। सुरंग के अंत में एक छोटा गोल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक सोने का डिब्बा, उस पर लिखा था, नहीं खोलना। आरव जानता था, इसे खोलना खतरा हो सकता है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने डिब्बा धीरे से खोला। एक चमकदार नीला रत्न अंदर पड़ा था, जो हल्की धड़कन जैसा कंपन कर रहा था, मानो जिंदा हो। उसने रत्न को छुआ और पूरा कक्ष गूंज उठा। मूर्ति की आवाज फिर आई, तुमने यक्ष का हृदय जगा दिया है। अब या तो तुम इसे सुरक्षित लौटाओगे, या यह तुम्हें वही बना देगा जो तुमने छेड़ा है। कक्ष हिलने लगा, सुरंगें टूटने लगी, वातावरण भारी हो गया। आरव भागा, लेकिन सुरंगें अब बदल चुकी थी। रास्ते वही नहीं थे जहां से वह आया था। समय रुकने लगा था। अंत में वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां सोने की मूर्ति थी। आवाज आई, रत्न वापस रखो। आरव ने रत्न हाथ में पकड़ा, पर उसके भीतर अब एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह रत्न कह रहा हो, मुझे ले चलो, दुनिया बदल दूंगा। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गई, मानो रत्न में लाखों आत्माएं फंसी हो। अचानक उसे कंकाल याद आया। शायद वही गलती उस व्यक्ति ने भी की होगी। उसने सारी हिम्मत जुटाई और रत्न वापस रख दिया। जैसे ही रत्न रखा, सारी रोशनी गायब, अंधेरा, सन्नाटा। फिर एक क्षण में पूरे कक्ष में सुनहरी लहरें उठी, छत खुली और ऊपर से दिन का उजाला चमक पड़ा। वह रेगिस्तान के बीचों बीच था, बिल्कुल अकेला। न कोई खजाना, न कोई सुरंग, न कोई मूर्ति, बस एक ताम्रपत्र जिस पर एक नया वाक्य उभर आया था, असली खजाना वह है जिसे तुम अपने भीतर जगा कर लोगे। आरव वापस दिल्ली लौटा, एक बदला हुआ इंसान। उसने वीडियो अपलोड की, लेकिन कैमरा में सिर्फ रेत, हवा और अंधेरा दिखता है। सुरंग का एक भी फुटेज नहीं। लोगों ने कहा, यह कहानी फेक है। पर एक रात सोते समय उसे अपने बैग में कुछ गिरने की आवाज आई। जब उसने बैग खोला, ताम्रपत्र गायब था और उसकी जगह रखा था वही नीला रत्न, हल्की सी धड़कन के साथ। आरव ने घबरा कर उसे छुआ और रत्न पर एक नई रेखा उतरी। कहानी खत्म नहीं हुई। क्या आरव पर अब यक्ष का श्राप शुरू हुआ है? क्या रत्न उसे बुला रहा है, या कुबेर खुद उसे किसी नए मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? सच्चाई शायद अभी तक किसी ने नहीं देखी। ये कहानी मेंशन है टाइम्स ऑफ इंडिया के 2013 के पेज पे। तो दोस्तों, ऐसी ही रियल और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो।